ये है चितकुल, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का आखिरी गांव। समुद्र तल से करीब 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव जितना खूबसूरत है, यहां तक पहुंचना शायद उतना ही मुश्किल है। यहां आने के लिए मुझे किन्नौर की उन सड़कों से होकर गुजरना पड़ा जिन्हें भारत की सबसे खतरनाक सड़कें गिना जाता है। किन्नौर की सड़कें सिर्फ खूबसूरत नहीं है, कई जगह ये आपका इम्तिहान भी लेती हैं। एक तरफ आसमान छूते पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में एक पतली सी सड़क। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हर मोड़ पर दिखने वाले नज़ारे सारी थकान भुला देते थे। बसपा नदी साथ साथ बहती रही और पहाड़ हर थोड़ी देर में अपना रंग बदलते रहे। चितकुल में आज भी ज्यादा घर लकड़ी और पत्थर से बने हुए हैं। सर्दियों में यहां इतनी बर्फ पड़ती है कि कई बार तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। इसलिए यहां के लोग पहले से ही लकड़ी और जरूरत का सामान जमा करके रख लेते हैं। आज मैं सिर्फ भारत के आखिरी गांव को देखने नहीं आया हूं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इतनी ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की जिंदगी आखिर कैसी होती है। लाखा मंडल से निकलकर अब मैं आगे बढ़ चुका था। थोड़ी ही देर में विकास नगर का बोर्ड दिखाई दिया। रास्ते में एक जगह पहाड़ों के बीच दूर तक फैला हुआ पानी दिखाई दिया। वहीं बड़े पैमाने पर काम चल रहा था। बाद में जानकारी मिली कि ये लखवार डैम परियोजना का हिस्सा है, जिस पर कई सालों से काम चल रहा है। कुछ देर बाद मैं पौंटा साहिब पहुंच गया। यहां से कुछ ही मिनट बाद उत्तराखंड की सीमा खत्म हो गई। बैरिकेड पार करते ही मैं हिमाचल में दाखिल हो चुका था। अब सड़क भी बदल चुकी थी, मौसम भी थोड़ा बदलने लगा था। पहाड़ वही थे, लेकिन उनका अंदाज और रास्तों का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने सोचा आगे पहाड़ों का लंबा सफर है तो गाड़ी का टैंक अभी ही फुल करवा लेता हूँ। पहाड़ों में ये भी पता नहीं होता कि अगला पेट्रोल पंप कितनी दूर मिलेगा। पेट्रोल भरवाकर आगे निकला तो थोड़ी ही देर में शाम होने लगी थी और पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मैं रास्ते में रुककर कुछ देर उस सनसेट को बस देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं कंडा घाट पहुंच गया। रात कंडा घाट में ही गुजारी। कल सुबह जल्दी निकलना था क्योंकि आगे का रास्ता और भी खूबसूरत होने वाला था। सुबह कंडा घाट से निकलते ही सबसे पहले गाड़ी धुलवाई। गाड़ी काफी गंदी हो गई थी। थोड़ी ही देर में शिमला आ गया। रास्ते में चीड़ और देवदार के लंबे लंबे पेड़ लगातार दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पहाड़ों का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगा था। कई घंटों के सफर के बाद आखिर मैं किन्नौर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यहां आने वाला लगभग हर यात्री कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। कोई फोटो ले रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था और बाइकर्स भी अपनी अपनी बाइकों के साथ यादें कैद कर रहे थे। यहीं से किन्नौर की असली शुरुआत होती है।
थोड़ी आगे बढ़ते ही रास्ता पूरी तरह से बदल गया। कई जगह पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई गई है। ऊपर सीधी चट्टान, नीचे गहरी खाई और बीच में बस एक सड़क। यही वजह है कि शायद इन सड़कों को सबसे खतरनाक सड़कों में गिना जाता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मौसम भी बदलने लग गया था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। नीचे बसपा नदी मेरे साथ साथ बह रही थी और सामने दूर तक फैले पहाड़ एक अलग ही नजारा बना रहे थे। ज्यादातर लोग मेरी तरह हर थोड़ी देर में रुक रुक कर इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। मैंने भी गाड़ी साइड में लगाई और कुछ देर बस इन नज़ारों को देखता रहा। सच कहूं, यहां से जल्दी निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर में मैं सांगला पहुंच गया। बस अब चितकुल ज्यादा दूर नहीं था। सांगला से आगे सड़क थोड़ी खराब थी, लेकिन सच कहूं, उस वक्त सड़क पर ध्यान ही नहीं गया। सामने जो नज़ारे दिख रहे थे, नजर वहीं ठहर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग वाली जगह से होकर निकल रहा हूं। हर मोड़ पर रुकने का मन कर रहा था और फिर वो सामने बोर्ड दिखाई दिया जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। भारत का आखिरी गांव चितकुल। मैंने गाड़ी रोकी। ठंड काफी ज्यादा थी तो मैंने सबसे पहले गर्म जैकेट निकाली। कुछ सेकंड वहीं खड़ा होकर बस उस बोर्ड को देखता रहा। सच कहूं, उस पल मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में भारत के आखिरी गांव तक पहुंच गया हूं। इतने दिनों का सफर, सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता, और आखिरकार मैं उस जगह पर खड़ा था जहां से कुछ किलोमीटर आगे भारत की सीमा खत्म हो जाती है। होटल पहुंचकर जैसे ही मैं कमरे की बालकनी में आया तो कुछ मिनट तक मेरी नज़र सामने से हटी ही नहीं। इस नज़ारे को शब्दों में बयां करना ज़रा मुश्किल होगा। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ आकर एहसास हुआ कि चितकुल इतना खास क्यों है। यहाँ पहुंचकर लगता है कि जैसे पहाड़ आपको कुछ देर रुकने को कह रहे हों। ठंड अब और बढ़ने लग गई थी। जून के महीने में ऐसी ठंड मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बस अब इंतजार था इस गांव को सुबह की पहली रोशनी में देखने का। सुबह जैसे ही बालकनी का दरवाजा खोला, सामने का नजारा रात से बिल्कुल अलग था। सुबह की ठंडी हवा, सामने चमकते पहाड़ और धीरे धीरे जागता हुआ चितकुल। सुबह का नजारा देखने के बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। पहाड़ों की गर्मा गर्म चाय और साथ में हिमाचल का मशहूर सिद्धू। अगर आप कभी इस तरफ आओ तो इसे एक बार जरूर चखना। नाश्ता खत्म करके मैं गांव की तरफ निकल पड़ा। सच बताऊं, ऐसा गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बसा ये छोटा सा गांव किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि सर्दियों में यहाँ 3 से 4 फीट तक बर्फ जम जाती है, इसलिए यहाँ के लोग पहले से ही जलाने की लकड़ी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। गांव में घूमते हुए मैंने देखा कि ज़्यादातर घर लकड़ी से बने हुए हैं और दूर से देखने पर पूरा गांव एक जैसा लगता है, लेकिन पास जाकर हर घर की अपनी अलग खूबसूरती दिखाई देती है। थोड़ा आगे बढ़ा तो पहाड़ से उतरता हुआ पानी दिखाई दिया। पानी इतना साफ था कि नीचे छोटे छोटे पत्थर भी
साफ नजर आ रहे थे। लकड़ी की बाड़ों के बीच से दिखाई देने वाले बर्फीले पहाड़ बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। हर तरफ देखने पर एक नया नजारा मिल रहा था। गांव में घूमते घूमते मैं चितकुल के पुराने मंदिर तक पहुंचा। पूरा मंदिर लकड़ी की कारीगरी से बना हुआ था। मंदिर के सामने कुछ देर खड़ा रहा। सामने बर्फ से ढके पहाड़, ऊपर बादल और बीच में ये शांत सा मंदिर। जहां भी नजर जाती बस पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। फिर मेरी मुलाकात एक स्थानीय व्यक्ति से हुई। उन्होंने बताया कि यहां से करीब 5 किलोमीटर आगे इंडो तिब्बत बॉर्डर है। वहां से दिखने वाला नजारा देखने लायक है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ता लगभग खत्म होने लगा था। सामने दूर सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। मैं कुछ देर उन नज़ारों को देखता रहा। काफी देर तक उन बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने के बाद अब वापस निकलने का समय हो गया था। चितकुल छोटा जरूर है, लेकिन यहां बिताया हर पल हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी चितकुल घूमना चाहते हो तो सबसे आसान रास्ता ये है। दिल्ली से आप सबसे पहले चंडीगढ़, फिर शिमला होते हुए नारकंडा, रामपुर, किन्नौर प्रवेश द्वार, फिर करछम और सांगला होते हुए चितकुल पहुंच सकते हैं। दिल्ली से चितकुल की दूरी लगभग 630 किलोमीटर है। आप अपनी गाड़ी से आराम से 2 दिन में पहुंच सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो सबसे पहले शिमला पहुंचे। शिमला से सांगला के लिए बस और टैक्सी दोनों ही मिल जाती हैं। और सांगला से आगे चितकुल करीब 25 किलोमीटर रह जाता है, जहां लोकल टैक्सी या बस से आराम से पहुंचा जा सकता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चितकुल आपको कैसा लगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब मैं निकल चुका हूँ स्पीति की तरफ। रास्ते में खाब संगम आएगा, जहाँ सतलुज और स्पीति नदी एक दूसरे से मिलती है। और उसके बाद शुरू होगी स्पीति की वो दुनिया जहाँ पहाड़ों का रंग बदल जाता है, पेड़ लगभग खत्म हो जाते हैं और पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। मेरा अगला पड़ाव होगा ताबो, एक ऐसा गांव जो अपने मिट्टी से बने पारंपरिक घरों और करीब 1000 पुराने बौद्ध मठ की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं इस मठ में आज भी इतिहास जिंदा है। आखिर ताबो को हिमालय का अजंता क्यों कहा जाता है? इस छोटे से गांव में ऐसा क्या छिपा है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया के अलग अलग देशों से यहां पहुंचते हैं? यही सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।